नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर स्वाति दहिया, वैज्ञानिक क्षेत्रीय मुंह खुर रोग प्रयोगशाला पशु सूक्ष्म जीवी विज्ञान विभाग लुवास में कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज हम आपको पशु मुंह खुर रोग के रोग एवं निदान के ऊपर कुछ संज्ञान देंगे। मुंह खुर रोग, जैसा आप सभी जानते हैं, फटे खुरों वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, सूअर, भेड़, बकरी आदि का एक संक्रमित रोग है। जैसे आज हम सारा हिंदुस्तान, क्या सारा वर्ल्ड कोरोना वायरस से परेशान है, उसी तरह पशुओं में एक विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है मुंह खुर रोग। इस रोग से पशुओं के मुंह में छाले हो जाते हैं, खुरों में फट जाते हैं, उसमें छाले हो जाते हैं, थनों में छाले हो जाते हैं, जिससे कि पशु बहुत परेशान हो जाता है, चारा नहीं खा पाता, उनमें उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पशुपालकों को। अब यह बीमारी विषाणु जनित है, जो कि एक पशु से दूसरे पशु में लगती है। पशुओं का चारा बचा हुआ, अगर बीमार पशु बचा हुआ चारा दूसरे पशु के हम डाल देते हैं तो दूसरे पशु में भी यह रोग फैलता है। या जो व्यक्ति बीमार पशुओं का देखभाल कर रहा है, उसके कपड़ों से, जूतों से लगकर भी यह विषाणु स्वस्थ पशुओं तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें बीमार पशुओं को जैसे ही पता चले कि मुंह खुर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमें उस पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए, ताकि यह विषाणु स्वस्थ पशुओं में ना फैल सके। और उस पशु को, बीमार पशु को बाहर नहीं लेके जाएं, जोड़ में जहाँ बाकी सभी जानवर जाते हैं वहाँ ना लेके जाएं। दूसरा, अगर आप अपने गांव में कोई नया पशु लेकर आते हैं तो उसको कम से कम 14 दिन तक स्वस्थ पशुओं के साथ ना मिलने दें, उसको अलग रखें, उसका खाना अलग रखें, उसकी देखभाल करें। अगर उसमें कोई लक्षण नहीं नज़र आते हैं, उसका टीकाकरण करवाएं और फिर उसके बाद उसको बाकी पशुओं के साथ मिलने दें। टीकाकरण के लिए हरियाणा सरकार में मुफ्त में टीके लगाए जाते हैं, जो कि मुंह खुर रोग और गलघोटू के मिश्रित विषाणु और कीटाणु के वैक्सीन लगाई जाती है मुफ्त में। तो सभी पशुपालकों से यह मेरा निवेदन है कि आप अपने जानवरों को, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, इन सब को मुंह खुर रोग का टीकाकरण अवश्य करवाएं। हम इस प्रयोगशाला में काफ़ी सालों से यह रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर जो गाय भैंस हैं, उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, टीकाकरण से पहले क्या स्थिति होती है और टीका लगने के बाद पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है। इसके लिए एलिजा टेस्ट लगाया जाता है। ये हमारे पास प्लेट्स होती हैं जिसमें हम टेस्ट लगाते हैं, सैंपल्स डालते हैं और इसके टीकाकरण से पहले एंटीबॉडीज़ कितनी है शरीर में वो पता लगाते हैं और टीका के बाद उसकी क्या स्थिति है यह पता चलता है। इसके साथ साथ कहीं पे भी, पूरे हरियाणा में अगर कहीं पे भी ये पता चले कि इस जगह पे मुंह खुर रोग के लक्षण वाले कुछ जानवर हैं, तो हमारी टीम वहाँ जाती है लुवास की, और वहाँ पर हम सैंपल लेकर आएँ और यहाँ पे प्रयोगशाला में पता लगाते हैं कि सैंपल में विषाणु है या नहीं है। तो हम टिश्यू से, सैंपल से पता लगा सकते हैं और दूसरा एंटीबॉडी, दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों टेस्ट किए जाते हैं। यह पूरे हरियाणा के लिए एक गौरव की बात है कि सबसे पहले इसी प्रयोगशाला द्वारा जो साइंटिफिक डाटा जनरेट हुआ, उसके बेसिस पे भारत सरकार ने हरियाणा प्रदेश को अनुमति दी कि मुंह खुर रोग और गलघोटू के मिश्रित
कंबाइंड वैक्सीन लगाया जाए। तो पूरे भारत में सिर्फ हरियाणा में ही 2 बीमारियों का एक मिश्रित टीका लगाया जाता है। इससे पशुपालकों को बहुत फ़ायदा हुआ। गाय भैंसों को एक बार 6 महीने में एक ही बार टीका लगता है, नहीं तो पहले 2 बार लगता था 2 अलग बीमारियों के लिए, और साल भर में हर 6 महीने बाद ये टीका रिपीट होता है। मैं पशुपालकों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि जब भी पहला टीका लगे, जो 4 महीने के बाद छोटे पशुओं में लगता है, बछड़ों में, काटड़ों में, कटड़ियों में, उसके 1 महीने के बाद उसका बूस्टर वैक्सीन यानी कि 1 महीने बाद दोबारा टीकाकरण अवश्य करवाएं। उससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी बढ़ जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।